हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आपके एनाटॉमी और रचना शरीर की लेक्चरर डॉक्टर शगुफा मलिक। तो पिछली वीडियो में हमने सारा सिलेबस कवर किया था। तो आज हम पढ़ेंगे रचना शरीर का चैप्टर 1 जिसका नाम है शरीर उपक्रमणीय शरीर। इसमें हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, शरीर के बारे में पढ़ना है कि शरीर में कितने अंग होते हैं, कैसे वर्क करता है, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें ये श्लोक दे रखा है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकास प्रशमनम चा, ये किसने दिया है? हमारे आचार्य चरक ने दिया है, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। तो जो ये श्लोक है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो भी रोगी है उसके विकारों को दूर करना। ठीक है, ये श्लोक आपको चारों सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, इसलिए आप इस श्लोक को बहुत ध्यान से पढ़ें और इसे याद कर लें। इसका अर्थ दे रखा है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकारों को शांत करना। यही आयुर्वेद का क्या है, मेन उत्तर। तो अब आता है शरीर शब्द की व्याख्या। इसमें हमें क्या पढ़ना है, शरीर के बारे में पढ़ना है। साधारणतः जीवित और मृत दोनों ही अवस्थाओं में पंचभौतिक समुदाय से निर्मित पदार्थों को शरीर कहा जाता है। पंचभौतिक का क्या अर्थ होता है? जो हमारा शरीर है वो 5 चीजों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, पंचभौतिक क्या है? हमारे पंच महाभूत है, इससे ही मिलकर हमारा क्या है, शरीर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो शरीर की चिकित्सा चेतना धातु आत्मा के साथ रहने तक ही की जाती है। मतलब चेतना क्या होती है? आत्मा, यानी कि हमारी सोल। जब तक कोई किसी बॉडी में, किसी व्यक्ति में उसमें आत्मा प्रेजेंट है, तब तक वो व्यक्ति क्या है, जीवित है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है तो वो क्या हो जाता है, व्यक्ति मृतक हो जाता है, यानी कि मर जाता है। तो इसका कहने का यही मतलब है, अतः चेतना ही शरीर का ही चिकित्सा शास्त्र में विशेष महत्व देखा गया है। तो चेतना ही, जब तक शरीर में चेतना या आत्मा प्रेजेंट है या सोल प्रेजेंट है, तब तक ही शरीर क्या है, हमारा जीवित है। है शब्द रचना की दृष्टि से, तो शब्द रचना की दृष्टि से हिंसा अर्थ वाली श्री धातु से ऋण प्रत्यय करने पर शरीर शब्द बना है। इति शरीरम, अर्थात विभिन्न ग्रंथियों की पाक क्रिया से तथा समय अनुसार जिसका निरंतर क्षरण होता रहे उसे शरीर कहते हैं। मतलब जो टाइम के अनुसार या वक्त के अनुसार जो शरीर का निरंतर, मतलब उसका वो होता है। जैसे हमारी छोटी एज होती है, फिर हमारी कुछ, हम जब एडल्ट की एज में आते हैं, फिर हम थोड़े और मेच्योर होते हैं, फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है, तो वैसे वैसे शरीर में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, चेंजेस होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा श्लोक है शीर्यते हिनस्ति आत्मानम इति शरीरम, ये भी है, आप ये भी लिख सकते हैं, आप ऊपर वाला श्लोक भी लिख सकते हैं। जो निरंतर गति करने के कारण अपने आप को नष्ट करता है उसे शरीर कहते हैं। मतलब टाइम टू टाइम शरीर का क्या होता है, नाश होता रहता है। ठीक है, अब आता है हमारा आयुर्वेदिक संहिताओं के ग्रंथों के अनुसार। ये भी किसने दिया है हमें? हमारे आचार्य चरक ने दिया है। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वाही। ठीक है, चेतना अर्थात आत्मा का आश्रय भूत और पंच महाभूत के समिष्ट रूप का नाम ही शरीर है। मतलब जो हमारा शरीर है वो किससे मिलकर बना है? पंच महाभूत से बना है। पंच महाभूत कौन से थे? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनसे ही मिलकर हमारा क्या बना है? शरीर बना है। और जब तक उसमें आत्मा है तब तक वह शरीर क्या है? जीवित है। तो इस श्लोक के कहने का अर्थ यही है, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वाही। शुक्र शोणितम गर्भास्यस्त आत्म प्रकृति विकार सम्मुचतम गर्भ इति उच्यते। ये किसने दिया है? हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताया। इसे शुक्र शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें सूक्ष्म शरीर रहित आत्मा का प्रवेश होता है, उसे क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। शुक्र यानी कि स्पर्म और आर्तव यानी कि ओवम। ठीक है, अब आता है रचना शरीर की परिभाषा। आयुर्वेद में अनेक संहिता एवं संग्रह ग्रंथ हैं जिसमें किसी एक अंग का विस्तार से वर्णन करते हुए अष्टांग आयुर्वेद का भी वर्णन किया गया है। मतलब इसमें क्या है, आयुर्वेद मतलब कितने भी अंग हैं हमारे शरीर के, उसके बारे में हमें बताया गया है। सभी स्थानों के नाम विवादित किए गए हैं, जैसे सूत्र स्थान, निदान स्थान, इसमें सबके बारे में शरीर का भी एक अलग से स्थान है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न में हम इसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। आता है शरीर की षडंगता। किसी विषय का अध्ययन करने से पूर्व उसके अध्ययन की निश्चितता करना अनिवार्य है। मतलब जैसे हम कोई भी डायग्नोसिस या कुछ भी करने जाते हैं तो हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए।
ठीक है। शरीर भी एक ऐसा ही विषय है जिसमें स्वचालित अनेक छोटे बड़े विभाग कार्य करते हैं। जैसे छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा विभाग हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स की बोन्स प्रेजेंट होती हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, ऐसे छोटे छोटे क्या है पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है हमारे शरीर में। ठीक है। ऐसा ही एक विषय है जिसमें स्वचालित अनेक छोटे बड़े विभाग कार्य करते हैं। इसमें संपूर्ण 6 भागों को विभाजित किया है। जो हमारे शरीर है उसका डिवीजन कितने पार्ट में किया है? 6 भागों में किया, मतलब 6 पार्ट में किया है। इसी कारण प्राचीन आचार्यों ने इसे क्या कहा है? षडंग कहा है। षडंग का मतलब होता है 6। शरीर का अंग विभाजन करते हुए चरक लिखते हैं कि 2 बाहु यानी कि 2 हमारे बाहु मतलब हाथ, 2 स्तिक यानी हमारे पांव, शिरा ग्रीवा और मध्य शरीर, इस प्रकार 6 क्या हो गए? हमारे अंग हो गए। और सुश्रुत द्वारा क्या है? यह शरीर 6 अंगों वाला है। जैसे 4 क्या है? शाखाएं हैं, और 5वां क्या है? हमारा मध्य शरीर यानी बीच वाला जो हमारा पोर्शन आ गया, जिसमें हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें आ गई। फिर छठा क्या है? हमारा शिर है यानी कि हेड है। तो आता है सबसे पहले हमारा शाखाएं। शाखाएं यानी एक्सट्रीमिटीज। शरीर की अनेक चेष्टाएं जैसे उठना, पकड़ना, चलना, दौड़ना एवं आदान और गमन आदि सभी कर्म इन्हीं चारों शाखाओं के द्वारा किए जाते हैं। जो भी हमारे वर्किंग मूवमेंट्स होते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, बैठना, उठना, वो सारे इन्हीं शाखाओं के द्वारा किए जाते हैं। अतः इन्हें कर्मेंद्रिय के अंतर्गत लिया जाता है, मतलब जिससे हम अपना कार्य करते हैं, जैसे चलना, बैठना, उठना, इनके द्वारा क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कर्मेंद्रिय भी कहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से एनाटॉमी में इसे क्या कहते हैं? अपर एंड लोअर लिम्ब या एक्सट्रीमिटीज भी कहा जाता है। अपर या लोअर लिम्ब कहते हैं। ठीक है इसे। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनाटॉमी में क्या बोलते हैं? इसे एक्सट्रीमिटीज। और आयुर्वेद में क्या कहते हैं? हम इन्हें शाखाएं कहते हैं, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। अब आता है हमारा मध्य शरीर। मध्य शरीर को हम क्या बोलते हैं? ट्रंक भी बोलते हैं। रक्त संचार, श्वास क्रिया, मूत्र निर्माण एवं पाचन आदि अनेक क्रियाओं के संपादन करने वाले, मतलब जो भी जैसे हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, जो भी हम क्या कहते हैं ब्रीथिंग हमारा प्रोसीजर है, सांस अंदर लेना बाहर निकालना, जो भी हमारा मूत्र निर्माण, पाचन यानी डाइजेशन जो भी है, ठीक है, अनेक क्रियाओं के संपादन करने वाले, इसमें क्या आता है? हमारा जो भी है वो मध्य शरीर में आता है। जिस प्रकार किसी वृक्ष में पत्ते तथा उसकी टहनियों का आधार तना होता है, उसी प्रकार यह मध्य शरीर शिर एवं सभी शाखाओं के आधार होने से इसे ट्रंक कहते हैं। अब आ जाता है हमारा शिर यानी हेड और नेक। शिर एनाटॉमी में क्या बोलते हैं? हेड और नेक। यह सभी प्रकार के आभ्यंतर एवं बाह्य क्रियाओं की आधारभूत है। बाह्य और आभ्यंतर, आभ्यंतर मतलब जो इंटरनल होते हैं और बाह्य मतलब जो बाहर हो गए। श्वास, अन्नद्वार, मुखमंडल, संज्ञावाहक और चेष्टावाहक सभी नाड़ियों और ज्ञानेंद्रियों का अधिष्ठान जितना भी है वो हमारा शिर है। जो भी हमारे थिंकिंग प्रोसीजर है, जैसा हमारे माइंड में क्या है क्या नहीं है, तो वो हमारा मेन कहाँ से होता है? हमारा हेड से, मतलब ब्रेन से होता है। यह मस्तिष्क का आधार है एवं ज्ञान का स्थान है। तो हम जो भी कैप्चर करते हैं अपने माइंड में, वो किसके थ्रू करते हैं? अपने ब्रेन के थ्रू। जो भी हमारी इंद्रियां होती हैं उनके थ्रू करते हैं। इंद्रियां हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। एक धातु पुरुष, यहाँ पुरुष का मतलब मेल या फीमेल इससे रिलेटेड नहीं है, पुरुष अलग होता है। यहाँ पे पुरुष का मतलब है आत्मा यानी चेतन यानी कि सोल। ठीक है, जो भी हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है। अगर आत्मा प्रेजेंट है तब तक हमारा शरीर क्या है? जीवित है। और अगर आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है तो हमारा शरीर मृतक हो जाता है। तो इसी को हमने बताया है एक धातु पुरुष। यहाँ पुरुष का मतलब है आत्मा या चेतन। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि शुद्ध पुरुष ही एक धातु पुरुष है। यह केवल चेतना धातु रूप निर्विकार एवं यह शरीर के चेतना स्वरूप रहने वाला है। यानी कि जो शरीर में चेतना यानी आत्मा जो रहती है उसी को हम एक धातुज पुरुष कहते हैं। कर्म पुरुष, मन, पंचमहाभूत जो मैंने बताया आपको, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि भाव एवं दशों इंद्रियों से युक्त होने पर चेतना का कारण होता है, यही एक धातुज पुरुष है। जितने भी पुरुष में मतलब क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें दोष प्रेजेंट होते हैं उसमें, और आपका जो हो गया पंच महाभूत प्रेजेंट होते हैं, और आपकी क्या होती है? इंद्रियां होती है। इंद्रियां 3 प्रकार की होती हैं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और उभयेंद्रिय। जो हमारी कर्मेंद्रिय जिनके द्वारा क्या करते हैं? हम कार्य करते हैं कोई भी, तो वो हो गई हमारी माउथ, हैंड, फीट, एनस और उपस्थता। और जो हमारी ज्ञानेंद्रिय होती हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी भी चीज का, वो हो गई हमारी आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। ठीक है, तो यही है हमारा क्या है? एक धातुज पुरुष है। इसमें इस चैप्टर में ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, जो जो आपको श्लोक बताए गए हैं आप वो
पढ़ लेना एक बार ध्यान से। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं उसे बता दूंगी दोबारा से। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप क्लियरली बोल देना। तो ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है, इसमें इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में पढ़ेंगे।